जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी टेट वर्ग 3 2022 के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। 5 मार्च की पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस लेकर दोस्तों मैं आपके सामने आ गया हूं। चूँकि यह एनालिसिस अभी पूरा नहीं है, लेकिन फिर भी इस एनालिसिस में मैं आपको ये बताऊँगा कि किस विषय में किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। और जब शाम होगी, शाम तक हम एग्जैक्ट क्वेश्चन 1 to 1 गणित के, सीडीपी के, हिंदी, अंग्रेजी, ईवीएस के जो भी एग्जैक्ट क्वेश्चन हमको जितने भी मिल पाएंगे उन सभी प्रश्नों को आपके साथ साझा करूंगा। तो ये जो अभी हमको एनालिसिस दिया है वो अखिल जी जो कि पोरसा से हैं और सुरेश जी इंदौर से, इन दोनों लोगों का हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। कुछ और लोगों ने भी हमको प्रश्न बताए और ये एनालिसिस हमारे साथ साझा किया, लेकिन उनका कहना था कि सर आप हमारा नाम मत लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने के पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे फेक चैनल हैं जो मतलब बहुत ही गलत गलत प्रश्न बता रहे हैं। उन्होंने आपके 12 बजे ही प्रश्न पत्र लिखकर 20-20, 30-30 प्रश्न डाल दिए थे कि ये प्रश्न आए हुए हैं। वो प्रश्न बिल्कुल भी नहीं आए हुए हैं, उनमें से एक भी प्रश्न नहीं आया है। मैं यहाँ पर बताऊँगा किस तरीके का प्रश्न पत्र आया है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखेंगे और किसी भी भ्रमजाल में नहीं पड़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें सीडीपी, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित और ईवीएस, ये आपके 6 विषय आ गए। इनमें से कोई 5 होंगे आपके, या तो आपने हिंदी अंग्रेजी का कॉम्बिनेशन लिया होगा, या हिंदी संस्कृत का लिया होगा, या अंग्रेजी हिंदी का लिया होगा, ऐसा, ठीक है। तो अगर सीडीपी की बात की जाए तो सीडीपी को जनरली क्या बताया जा रहा है कि आपके फैक्चुअल क्वेश्चन कम आए हैं और जो सीटेट पैटर्न वाले सवाल होते हैं वैसे ज़्यादा आए हैं, समझ पर आधारित सवाल ज़्यादा पूछे गए हैं। हिंदी में देखा जाए तो वही पैटर्न है आपका गद्यांश पद्यांश का। यहाँ पर श्री कृष्ण जन्म से लेकर एक गद्यांश पूछा गया था और पेडागॉगी 15 नंबर की, उसमें LSRW से लेकर एक प्रश्न था और इंग्लिश में की पेडागॉगी में भी LSRW से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। इंग्लिश के बारे में बताया जा रहा है कि इसके जो आपके पोएम थी वो काफ़ी कठिन बताई जा रही है, बच्चों ने जो बताया है। संस्कृत को लेकर हमको कोई रिव्यू नहीं मिला है। गणित के अगर हम देखें तो गणित बहुत ही इजी बताया जा रहा है, जिसमें हम आगे डिस्कस करेंगे अभी, और ईवीएस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके भी कई डायरेक्ट क्वेश्चन भी हमको मिल गए हैं। गणित के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। गणित को बच्चे आसान बता रहे हैं, हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं जो आपकी सिलेबस से थोड़ा इतर थी, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आए वो आपके विभाज्यता को लेकर आए हैं। 4 से लेकर 5 प्रश्न आए हैं। जैसे एक प्रश्न 6 से विभाज्यता का, एक 13 से, एक 18 से, एक 3 से विभाज्यता का। तो ऐसे 4 प्रश्न आपके आए कि डायरेक्टली पूछ दिया गया कि बताइए इनमें से कौन सी संख्या इससे विभाजित है। एक आया था 2, 3 और 5 की संयुक्त विभाज्यता पर प्रश्न की तीनों से विभाज्य, तो या तो तीनों के नियम लगा दो या फिर आप इनका क्या निकाल लोगे, LCM निकाल लोगे और उससे भाग दे के देख लोगे, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं। मैंने आपको ये विभाज्यता पढ़ाई भी है। अगर अभी तक इसी तरीके के प्रश्न आ रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर इन फ्यूचर आपके इस तरीके के प्रश्न आ जाए कि 17 से विभाज्यता, 19 से विभाज्यता, 23 से विभाज्यता, बड़ी बड़ी अभाज्य संख्याओं से विभाज्यता पूछी जाने लगे, जैसा कि पुलिस एग्जाम में पूछी जा रही थी, तो हमारा यहाँ पर वीडियो डला है जिसमें आप दुनिया की किसी भी संख्या से विभाज्यता जांच सकते हैं। दूसरा आपका क्या है, प्रतिशत के बेसिक से रिलेटेड सरल सवाल आ रहे हैं। बेसिक से रिलेटेड काफ़ी सवाल आए हैं, बच्चों ने बताया कि बहुत सारे, कि जैसे ऐसे कि 240 का कितना प्रतिशत होगा, तो 40/240 गुणा 100%, ऐसा करके परसेंट को भिन्न में बदलना, या फिर एक संख्या लिखी हुई है, संख्या लिखी है 10.1, इसको प्रतिशत में बदल लिए तो हम सीधे 100 का गुणा करेंगे, परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे। कुछ इस तरीके के प्रश्न भी आए। तो ये जो बेसिक है ना प्रतिशत का, ये आप हमारे ऐप पर चले जाना, वहाँ पर मैंने ये जो बेसिक वाले 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, बिल्कुल बेसिक, जहाँ से आपका कोई भी मतलब आप बिल्कुल भी अगर जीरो है ना गणित में तो भी आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा और कभी भी गलती की संभावना भी नहीं बचेगी, ठीक है। तो वो 2 लेक्चर बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल हैं, वहाँ पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। हमारे कोर्स में जो जाके देखेंगे वहाँ पर फ्री सेक्शन में मिल जाएंगे। सरलीकरण के प्रश्न आए थे, ठीक है। तो ये बाकी तो सब आ ही रहे हैं जो भी आपके टॉपिक थे। हालांकि आज डाटा DI से कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। और भी जो मतलब जो आपके पूरे चैप्टर थे ना, जो उन हर एक चैप्टर से ऐसा नहीं था कि एक एक क्वेश्चन हो। कुछ चैप्टर के ज़्यादा क्वेश्चन जैसे विभाज्यता के ही ज़्यादा आ गए, तो ये बदलता रहेगा पैटर्न। अभी विभाज्यता के आ रहे हैं, 4-5 दिन तक और आएंगे, फिर कोई नया टॉपिक चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से हमेशा ही चेंज होता रहता है। CDP की अगर बात करें तो CDP में आपके व्यवहारिक क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं।
जैसे एक क्वेश्चन था, हाथ से चम्मच को पकड़ना यह विकास का कौन सा चरण है, सीखना किससे रिलेटेड है, कुछ इसी तरीके के ऑप्शन दिए थे। फ्रॉवेल की खेल विधि पूछी गई थी, व्यक्तिगत मापन की कोई एक विधि थी, समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, चॉम्स्की, इनसे रिलेटेड प्रश्न आपके आए हुए थे। ईवीएस में अगर देखें तो ईवीएस ज़्यादातर बच्चों को कठिन लगी। कठिन क्यों लगी? क्योंकि एक ही टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आ गए, वह था आपका अंतरिक्ष विज्ञान। इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न आए आपके। जैव विविधता, खाद्य श्रृंखला से प्रश्न आए। एक प्रश्न डायरेक्ट हमको मिल गया है कि नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान कब प्रारंभ किया था। ठीक है। पादप जगत, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। कश्मीर की झीलों में घरों की आकृति वाली नाव को क्या कहते हैं। जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। भेड़ बकरियों को किस जगह बांधते हैं कोई विशेष प्रकार के लोग, वो आए थे। ये प्रश्न आपके सीटेट में पूछे जाते हैं इस तरीके के। और ये प्रश्न आपको लग रहे होंगे कि ये बहुत कठिन है, तो ये कठिन नहीं है, या एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं किसी उसमें दिए रहते हैं, तो वो उन्हीं को वो पूछ लेते हैं आपसे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि दुनिया भर की किसी भी जनजाति से पूछ लेंगे। ठीक है। एक प्रश्न आया कि निम्न में से क्या ईवीएस से रिलेटेड नहीं है, परिवार, पौधे, भावनाएं, और चौथा कोई ऑप्शन होगा। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके का प्रश्न पत्र आया। मैं प्रयास करूंगा कि मुझे कुछ और प्रश्न भी मिल जाएं। जिन लोगों का भी आज पेपर था उनके लिए भी मैं यहाँ पर आगे कुछ बताने वाला हूँ। जितने हमको एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे उन प्रश्नों के साथ मैं आपके सामने आ जाऊंगा, लाइव क्लास ले लूँगा। और वैसे आज मैं 2 लाइव क्लास तो रखूँगा ही। पहली गणित की लाइव क्लास रहेगी जो कि शाम 7 बजे से शुरू होगी। इसमें हम विभाज्यता एवं प्रतिशत और सरलीकरण के प्रश्नों पर क्लास रखेंगे। हम खुद से कुछ प्रश्न बनाएंगे जो आपके एग्जाम से रिलेवेंट हों और उन प्रश्नों को हम हल करेंगे। दूसरी क्लास रात 10 बजे होगी जो अंतरिक्ष विज्ञान के प्रश्नों पर होगी। हालांकि मैंने पहले भी इसकी 3-4 क्लासेस ली हैं अंतरिक्ष विज्ञान की। ठीक है। लेकिन आज मैं सोच रहा हूं कि 50-60 ऐसे प्रश्न ले लूंगा जिनसे पूरा अंतरिक्ष विज्ञान, वायुमंडल वगैरह ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं। ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बने वो आपके बन जाएं। साथ ही साथ दोस्तों कट ऑफ आपकी जो रहेगी ना, वो कट ऑफ कैसी रहेगी? कट ऑफ आपकी शिफ्ट वाइज रहेगी। अभी नॉर्मलाइजेशन होगा और उसका फिर बाद में डाटा अच्छे से मिल नहीं पाता। तो इस बार मैंने एक काम किया है कि अभी से ही गूगल फॉर्म बना दिया है। तो जो लोग आज पेपर दे के आए हैं वो गूगल फॉर्म में अपने मार्क्स की जानकारी अवश्य भरें कि आपके किस में कितने नंबर आए हैं। ये सारी जानकारी आप गूगल फॉर्म में भरिएगा। और जो लोग हमारे साथ प्रश्नों को साझा करना चाहते हैं कि सर आज ये प्रश्न पूछे गए, वो इस नंबर पे 8839449109 पर हमको प्रश्न भेज सकते हैं। और आपको अगर पीडीएफ प्राप्त करनी है तो टेलीग्राम चैनल है हमारा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। और वैसे टेलीग्राम पे सर्च करेंगे @तपोभूमि तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। वहाँ पर आपको हर दिन की पीडीएफ भी मिल जाया करेगी। धन्यवाद। मिलते हैं शाम की क्लास में। जय माता दी।